Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss a poem The Sisters by Amy Lowell. When we talk about poet, she was a modernist, an imagist and a feminist writer who won Pulitzer Prize for Poetry in 1926 posthumously. Now you will ask me what is images. So imagism is a movement that started in England and America in early 20th century. Here this is the reactionary movement that against romanticism and Victorian poetry. Images क्या करता है emphasized simplicity, clarity of expression and visual images. अगर हम बात करें स्टार्टिंग कब से हुई इमेजेस की, ये इट बिगेन इन 1912 एंड इट वाज प्रोपाउंडेड बाय एजरा पाउंड, बट आफ्टर दैट एमी लॉवल was the first person who took charge of this images movement. So Ezra Pound called this movement amazing. Amazing. You have to remember this thing. Amazing. एजरा पाउंड ने ये टर्म दिया था इमेजिज्म को, ये टर्म दिया था एमिज्म. यहाँ पे जो पोइट्री होती है, इमेजिस्ट पोइट्री क्या होती है, उसकी पहचान ये होती है कि द वर्ड्स ऑफ ड्राई क्लैरिटी एंड हार्ड आउटलाइन इन विच एन एग्जैक्ट विजुअल इमेजेस मेड अ टोटल पोइटिक स्टेटमेंट. जहाँ पे फ्री वर्ड्स यूज होता है, लैंग्वेज ऑफ कॉमन स्पीच, एब्सोल्यूट फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, अ पोएट्री दैट इज हार्ड एंड क्लियर, नेवर ब्लर्ड नॉर इनडेफिनेट. कहने का मतलब है कि जहाँ पे फ्री वर्ड्स हो, जहाँ कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं हो पोइट्री का. अगर हम देखें रोमांटिक पोइट्री या फिर विक्टोरियन पोइट्री, तो वहाँ पे क्या है, एक पैटर्न है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न है पोइट्री का, जैसे पेंटामीटर, मीटर, सिलेबल्स. लेकिन जब हम बात करते हैं इमेजेस पोइट्री की, वहाँ पे पोइट्री का कोई पैटर्न नहीं है, न्यू स्टाइल, न्यू लैंग्वेज वहाँ यूज़ की जाती है, कोई भी सब्जेक्ट चूज किया जाता है पोइट्री में. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टर्म. एंड एमी लॉवल की जो सिस्टर्स है, ये भी क्या है, एक इमेजिस्ट पॉम है. अब बात करते हैं पॉम की. पॉम क्या है, इससे पहले एमी लॉवल क्या है, प्रोटो फेमिनिस्ट है. क्योंकि प्रोटो फेमिनिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे ग्राउंड वर्क फॉर फेमिनिज्म, मीन्स फेमिनिज्म से पहले स्टार्ट होने वाला फेमिनिज्म का मूवमेंट क्या है, प्रोटो फेमिनिज्म. मीन्स प्रेडिसेसर है कौन है, एमी लॉवल. और शी वॉज ऑल्सो अ लेस्बियन, शी वॉज कॉल्ड एज अ लेस्बियन, and she had an affair with actress Ada Dwyer Russell, and this actress Russell was the subject of Lowell's many erotic works. Now अगर हम बात करें इस poem की, so this poem, the sisters poem, is in the collection of poetry that name is Pictures of the Floating World 1919. अब इस पूरी जो पॉम है उसमें क्या बोला है, यहाँ सिस्टर्स में एड्रेस किया है किसको, 3 फीमेल पोइटिक प्रेडिसेसर को. एमी लॉवल है, वो क्या करती है, 3 फीमेल्स को यहाँ पे पोर्ट्रे किया है. स्पेशली कौन कौन है, सैफो, एलिजाबेथ ब्राउनिंग एंड एमिली डिकिंसन. यहाँ इस पूरी पॉम में इन तीनों को इसलिए पोर्ट्रे किया क्योंकि ये हेड स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट थी या वेमेन थी, जिनसे ऐसा माना गया है कि इन्होंने फेमिनिस्टिक वर्क राइट डाउन किए या फिर लिखे, वर्क्स लिखे, और जहाँ से फेमिनिस्ट या फिर विमेन को इंस्पिरेशन मिली राइटिंग की. अगर हम बात करें इस फॉर्म में, तो ये दिस poem is based on the situation that women faced in early 20th century where women empowerment was on a rise. Now अब बात करते हैं हम पूरे पोम की. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट लाइन. यहाँ क्या है, टेकिंग अस बाई एन लार्ज वी आर अ क्वेयर लॉट. क्या बोला है कि टेकिंग अस मतलब कंसीडर करो, कंसीडर मीन्स हमें भी कंसीडर करो, क्योंकि ये जो पोइम है सिस्टर्स, यहाँ लेस्बियन थीम है.
लेस्बियन मीन्स जहाँ पे LGBTQ जो कम्युनिटी है, अगर आपने ये नाम सुना हो तो, जहाँ पे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल एंड क्वेयर, वो जो हैं उन सबको यहाँ इस फॉर्म में शो किया है. सो टेकिंग अस बाई एन लार्ज, कहने का मतलब है कि हमें भी कंसिडर किया जाए कैसे, एज ए ह्यूमन बीइंग. क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा हो ये जो LGBT कम्युनिटी है, इनका हर एक इंसान मोक करता है, इनका फ़न करता है, इनके मजाक उड़ाता है. तो ये क्या बोलती है एमी लोवल कि हमें भी कंसिडर किया जाए, टेकिंग अस मतलब हमें भी कंसिडर किया जाए एज ए ह्यूमन बीइंग. बाई एंड लार्ज का मतलब है जेन्युइनली, मोस्टली हमें भी सेम ही माना जाए. वी आर अ क्वेयर लॉट, या डायरेक्टली बोला है पोइट ने, वी आर क्वेयर लॉट. क्वेयर का मतलब वैसे तो अजीब होता है, जो अजीब सा दिखे, लेकिन अगर इस टर्म की बात करें सो ये एक टर्म था, डेरोगेटरी टर्म. डेरोगेटरी मीन्स जहाँ पे फन किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, इनका that used to stigmatize male and female same sex love as unnatural. क्या बोला गया था इनको? अननेचुरल लव है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता. हेट्रोसेक्सुअलिटी है वही एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में. लेकिन जब फेमिनिस्ट ने या फिर जो लेस्बियन की जो कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी वॉइस रेज की अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तब ये एग्जिस्टेंस में आई ये थिंग्स. अगर आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखी हो तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, मे बी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो LGBT कम्युनिटी या सेम सेक्स मैरिज है वो अलाउ नहीं हो सकती हिंदू कस्टम में या कल्चर में. तो वो क्या है, उन्होंने बैन कर दिया. लेकिन अगर हम देखें इस कम्युनिटी ने अपना क्योंकि इनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उसी को यहाँ वॉइस बनाया है एमी लोवन ने. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. क्या बोलते हैं कि वी आर अ क्वेयर लॉट, हम बहुत ज़्यादा क्या है, अजीब दिखते हैं, या फिर हम बहुत डिफरेंट हैं. वी वीमेन हु राइट पोइट्री, या स्पेशली किन की बात की है, लेस्बियन की, सेम सेक्स रिलेशन की यहाँ बात की है कि वी वीमेन जो लेस्बियंस हैं, हम क्या हैं, एम्फेसाइज किया है वीमेन पे कि हम क्या करते हैं, पोइट्री राइट करते हैं. एंड व्हेन यू थिंक हाउ फ्यू ऑफ अस देयर हैव बीन, और जब आप सब लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोचते हैं कि हम इतने ज़्यादा कम क्यों हैं, इतने ज़्यादा लोग क्यों नहीं हैं. मतलब अगर आप सोसाइटी में देखें तो आपको 100 में से कुछ 3 और 4 ही आपको इस LGBT कम्युनिटी से मिलेंगे. तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हम बहुत कम हैं, हम बहुत ज़्यादा कम हैं. इट इज़ क्वेयर स्टिल, ये बहुत ज़्यादा, अभी उससे भी ज़्यादा ये क्या है, अजीब बात है. क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कम कम्युनिटी में हैं, और इसीलिए लोग हमें पहचान नहीं पाते, हम मुख्य धारा में नहीं आ पाते. आई वंडर वॉट इट इज़ दैट मेक्स अस डू इट. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वंडर होता है कि ये क्या चीज़ है जो हमें ऐसा बनाता है. वो क्या है, सिंगल्स अस आउट टू स्क्रिबल डाउन मैन वाइज. सिंगल्स मीन्स कि हम इस पूरे जो भी ह्यूमन बीइंग है, हम उनमें क्या सिंगल्स हैं, हम अकेले हैं. क्यों? क्योंकि हमें इस सोसाइटी में सबने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया. सिंगल्स अस आउट टू स्क्रबल डाउन. स्क्रिबल मीन्स जो क्विकली कुछ राइट डाउन करे, मीन्स हम क्या हैं, हमें बहुत जल्दी से डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया. मैन वाइज मीन्स जैसे जैसे हमारी गिनती होती है, काउंटिंग होती है, और हम भी अपनी रेज करते हैं वॉइस, तब हमें डिस्कार्ड किया जाता है. द फ्रेगमेंट्स ऑफ आर सेल्व्स, हम क्या हैं, खुद में ही पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है. हम क्या हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, अपने आप के फ्रेगमेंट्स हैं. क्यों? क्योंकि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और हमें सोसाइटी नहीं मानती है कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है और हमें भी ट्रीट किया जाए. वाई आर वी ऑलरेडी मदर क्रीचर्स. हम क्या हैं, हम मदर क्रीचर में, मतलब हम भी उसी मदर से बोर्न है, हम भी वही हैं. मीन्स अगर हम लेस्बियन की बात करो तो उनमें भी मदरली लव है, वो भी क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं. सो वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, कहने का मतलब है डबल बेयरिंग का मतलब है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, डबल टाइप से होता है. डबल टाइप से मतलब एक तो हम विमेन हैं तो विमेन के अकॉर्डिंग हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. दूसरा हम क्या हैं,
डिफरेंट है फ्रॉम वीमेन ऑल्सो, वी आर सेम सेक्स रिलेशन या फिर होमोसेक्सुअल्स या फिर हम लेस्बियन हैं, दैट्स वाई वी आर डबल बेयरिंग, मतलब हमें बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है विद मैट्रिक्स इन बॉडी एंड इन ब्रेन। मैट्रिक्स का मतलब है द कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल मीन्स द कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन विच समथिंग डेवलप्स। मीन्स ये जो थिंग होती है, मीन्स डबल बेयरिंग या फिर डिस्क्रिमिनेशन होना, ये सब कहाँ होती है? इस कल्चरल सोसाइटी में, पॉलिटिकली और एनवायरमेंटली हर तरीके से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इन बॉडी एंड इन ब्रेन। मीन्स ये हमारे माइंड में चलता रहता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि ये जो थिंग्स है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, और इसीलिए हम क्वेश्चन राइज कर रही है कौन? एमी लॉवेल। आई रेदर थिंक दैट देयर इज जस्ट द रीजन वी आर सो स्पार्स अ काइंड ऑफ ह्यूमन बींग। आई रेदर थिंक दैट देयर इज जस्ट द रीजन। मैं यही सोचती हूँ कि केवल यही रीज़न है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इसी वजह से वी आर सो स्पार्स, इसीलिए हम क्या हैं? स्पर्स हैं। स्पर्स का मतलब बहुत कम क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए अ काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए हम बहुत कम क्वांटिटी में हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ 40,000 एटलसेस इज़ नीडेड फॉर आर एवरीडे कंसर्न। जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बेयर करने के लिए क्या चाहिए होती है? हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। कितनी? 40,000 एटलसेस। एटलसेस का मतलब, वैसे तो एटलस होता है जो मैप होता है, लेकिन यहाँ मतलब है बोन ऑफ स्पाइन दैट सपोर्ट्स द स्कल। मीन्स जो हमारे स्कल है उसको सपोर्ट करती है जो बोन, मीन्स जो स्पाइनल कोड बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है? एटलस बोला जाता है। तो हमें 40,000 एटलस की ज़रूरत होगी। मीन्स हमें उन सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे हम उस डिस्क्रिमिनेशन को बेयर कर सकें। नीडेड आर नीड एवरी डे कंसर्न, ये हर दिन का क्या है? हमारा कंसर्न है। दैट there's Sappho. Now I wonder what was Sappho. Now this is the character, first character, Sappho. Sappho is she was a Greek poet and she was from Lesbos. She is well known as a symbol of love and desire between women. जो इंग्लिश वर्ड है सैफिक एंड लेस्बियन, जो टू वर्ड है वो कहाँ से आए? वो सैफो के नेम से आए हैं, प्लस उसके जो होम आइलैंड है वहाँ से, लेस्बोस। लेस्बोस से लेस्बियन बना, और सैफो से सैफिक। सैफिक मतलब भी लेस्बियन होता है। सो ये वहाँ से आया। बट कुछ क्रिटिक्स सैफो को क्या मानते हैं? होमोसेक्सुअल मानते हैं, और कुछ मानते हैं उसको हेट्रोसेक्सुअल। जो सैफो है वो खुद रिप्रेजेंट्स द बिगनिंग ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ विमेन राइटिंग ऑफ लव पोइम्स फॉर एंड अबाउट ईच अदर। जो सैफो है उसको ही पहली ऐसी वुमेन माना जाता है जिसने सबसे पहले वुमेन राइटिंग स्टार्ट की थी। सो यहाँ सैफो को इंट्रोड्यूस किया है एमी लॉवेल ने। वो ये है कि देयर इज अ सैफो थी। नाउ आई वंडर व्हाट वाज सैफो, कि अब मुझे मतलब सैफो के बारे में यहाँ पे एमी लॉवेल है पूरी तरीके से जानना चाहती है कि वो कौन थी। आई नो अ सिंगल स्लेंडर थिंग अबाउट हर। अब वो बोल रही है कि एक थोड़ी सी चीज़ या फिर लिटिल बिट ही मैं उसके बारे में जानती हूँ। दैट लविंग शी वॉज लाइक ए बर्निंग बर्च ट्री। वो कैसी थी? लविंग थी और बर्निंग बर्च ट्री की तरह थी। बर्च जो ट्री है, अगर आप बर्निंग का मतलब यहाँ पे है, अगर ऑटम सीजन में हम देखें तो जो बर्च ट्री है वो कैसे दिखने लग जाती है? गोल्डस कलर में, और ऐसे लगता है कि सब जगह फायर की तरह बर्निंग होती है। वैसे बर्च ट्री दिखने लग जाती है, इसीलिए यहाँ पे यूज किया है बर्निंग बर्च ट्री। और यहाँ बर्च ट्री को ही क्यों सिंबलाइज किया है सैफो से? क्योंकि ये क्या है? हाईली एडेप्टिव एंड एबल टू सस्टेन हार्श कंडीशन विद कैजुअल इनडिफरेंसेस। कहने का मतलब है कि कितनी भी हार्श कंडीशन हो वहाँ पे भी ये ग्रो हो जाता है। तो यहाँ सैफो को क्या माना? एक वुमन माना है जिसके साथ में शायद डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी उन हार्श रियलिटी में उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो खड़ी हो सके। और बर्च ट्री की बात है कि अगर सब जगह वहाँ पे फायर
लग जाए, मीन्स फॉरेस्ट में आग लग जाए, तो भी बर्च ट्री है कुछ टाइम के बाद में वहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ बर्च ट्री. नाउ all tall and glittering fire and that she wrote. वो क्या है, बर्च ट्री की तरह ही टॉल थी. ग्लिटरिंग फायर मीन्स उसके अंदर में भी ग्लिटरिंग फायर का मतलब एक पैशन था राइटिंग का, नोइंग अबाउट विमेन, ये सब थिंग था उसमें पैशन. ग्लिटरिंग फायर का मतलब पैशन था किसमें, सैफो में. एंड दैट शी रोट, और इसीलिए उसने राइट डाउन किया. लाइक द सेम फायर कोट अप टू हेवन एंड हेल्ड हेयर. वो सेम जो पैशन था जो कहाँ तक गया, हेवन तक गया. यहाँ कहने का मतलब है आफ्टर डेथ ऑफ सैफो शी वेंट टू हेवन, मीन मतलब उसको हेवन में भी प्लेस मिल गए. और एंड हेल्ड देयर का मतलब वहाँ पे वो शायद अभी भी है, कहाँ पे, हेवन में. अ फ्रोजन ब्लेज बिफोर इट ब्रोक एंड फेल. वो कैसी थी, फ्रोजन ब्लेज की तरह थी. फ्रोजन ब्लेज, यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीमोरन यूज हुआ है, ऑक्सीमोरन, क्योंकि फ्रोजन और ब्लेज दोनों एक साथ नहीं हो सकते. लेकिन यहाँ का कहने का मतलब है कि वो जो डिज़ायर है दैट सप्रेस्ड बाय सोसाइटी एंड टाइम, वो क्या है, वो राइटिंग में हमें शो होता है किसके, सैफो के. यहाँ पे एक और बात है, जो ओविड है राइटर, उन्होंने क्या बोला था कि सैफो ने क्या किया था, अबंडन कर दिया था विमेन एंड राइटिंग को. किसके लिए, अपने जो लव था फॉन, उसके लिए उनको अबंडन कर दिया था. तो यहाँ वो भी बोला जा सकता है कि वो जो पैशन था राइटिंग और वुमेन को लेके, वो सब क्या हो गया था, ब्रोक, सब कुछ ख़त्म हो गया. एंड फेल डाउन मीन्स सब कुछ ख़त्म हो गया. मी आई विश आई कुड हैव टॉक टू सैफो. अब यहाँ पे एमी लोवेल है विश कर रही है कि वो शायद कभी सैफो से मिल पाती, उससे बात कर पाती, उसके बारे में जान पाती. अब जो है एमी लोवेल शायद ड्रीम्स करेगी अबाउट दिस सैफो, सो सरप्राइज्ड हर रेटिसेंसेस बाय फ्लिंगिंग माइन. वो क्या है, सरप्राइज्ड, उसकी जो रेटिसेंस मतलब वो हर टाइम पे चुप रही, कुछ नहीं बोली, किसी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं दिया. वो क्या था, उसने मेरे अंदर क्या कर दिया, फ्लिंगिंग कर दिया. फ्लिंगिंग का मतलब है एक तरीके से मुझे पुश किया, सडन मूव की तरह. मीन्स मेरे अंदर में कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज अराइज हुई इनटू द विंड, जैसे एक विंड में कुछ स्पार्स हुआ हो या फिर कुछ ऐसा जिससे मुझे उससे मिलने की एक क्यूरियोसिटी हो. दिस टॉसिंग ऑफ गारमेंट्स, क्या है, जिसने क्या कर दिया, टॉसिंग ऑफ गारमेंट्स, जो गारमेंट्स थे, जो क्लोथ्स थे, उनको क्या कर दिया, टॉसिंग ऑफ मतलब स्विफ्टली क्या करना, निकाल देना, हटा देना, इस तरीके से. मतलब यहाँ पे सेक्सुअल इमेजरी शो हुई है इन लाइन में. विच क्लाउड द सोल इज़ नन टू इजी डूइंग. जो क्या है, जो गारमेंट्स थे वो क्या है, क्लाउड्स का मतलब कवर थे. किसको कवर किए हुए थे, सोल को, जो इनर जो सोल है उसको कवर किए हुए थे, जो बहुत इजी नहीं था किसी के लिए भी उन सब को हटा देना. या गारमेंट से मतलब है वो जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एक कवर था, एक मास्क था, उसको हटा देना, जिससे पता चले उस प्योरिटी, क्योंकि जो फीमेल है वो क्या है, प्योरिटी का सिंबल है यहाँ पे एमी लोवेल के अकॉर्डिंग. विद अस टुडे बट स्टिल आई थिंक विद सैपो. लेकिन फिर भी मैं क्या कर रही हूँ, अभी भी सैफो के बारे में सोच रही हूँ. क्यों, क्योंकि शायद अब वो सैफो नहीं है और अब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ. वन माइट अकम्प्लिश इट, कि शायद ये अकम्प्लिश मतलब मैं अचीव कर पाऊँ किसके बारे में, सैफो के बारे में जान पाऊँ. वर शी इन मूड टू बेयर हर लवलीनेस ऑफ वर्ड्स एंड टेल, कि क्या वो ऐसे मूड में होगी कि क्या कर सके, बेयर मीन्स रिवील कर सके अपनी जो लवलीनेस, मतलब जो ब्यूटीफुल और जो गर्ड्स है, जो करेज है, पोइट्री है, जो राइटिंग है, उन वर्ड्स में लिख के बता पाए. एंड टेल, कि बता पाए द रीजन्स, वो रीजन्स एज शी पॉसिबली कंसीव्ड देम. वो कौन से रीजन थे जिनकी वजह से वो क्या कर पाई थी, वो जो करेज लेके आई थी, जिसकी वजह से वो विमेन राइटिंग कर पाई थी, या फिर उसका लव था
वेमेन के लिए लव था या फिर अपने लवर के लिए जो लव था, उन सबको एक रीज़न के थ्रू हमें वो बता पाए कि सैफो ने कैसे एक्सप्रेस किया अपने लव को और कैसे सोसाइटी में उनको डिक्लेयर किया। सो यहाँ पे जो पोइट है वो यहाँ पे एक विश लेके चल रही है। अगर हम बात करें ऑफ वाई दे आर सो लवली, कि यहाँ विश कर रही है एमी लोवेल, कि बोल रही कि कैसे वो इतनी ज़्यादा लवली है। लवली दे किन के लिए यूज हुआ है, सैफो एंड हर लवर के लिए यूज हुआ है। जस्ट टू नो हाउ शी केम एट देम जस्ट टू वॉच, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे वो आई उनके पास में जस्ट टू वॉच, मैं देखना चाहती हूँ द क्रिस्प शी सनसाइन प्लेइंग ऑन हर हेयर। जो क्रिस्प क्रिस्प मतलब उसके जो कर्ली लॉक्स हैं, सी का मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो डीप और बोल सकते हैं लॉक्स जो हेयर हैं, जहाँ सनशाइन का मतलब है सनशाइन का मतलब गोल्डन और वाइटिश कलर में उनके हेयर है, वो शो दिखाए। टॉसिंग ऑफ कर रहे हैं मतलब लहरा रहे हैं वहाँ पे। अगर हम सैफो की बात करें तो उसके हेयर है वो कैसे है, वाइट कलर में थे, गोल्डन वाइट कलर में। एंड लिसन थिंकिंग ऑल द वाइल टुवर्ड्स शी, और अब क्या है यहाँ पे एमी लोवेल है वो बोल रही कि मैं वो सुन सकूँ, थिंकिंग सोच सकूँ पूरे तरीके से कि ये वही थी हु स्पोक एंड दैट वी टू वर सिस्टर्स, जो ये बोले, जिसने ये बोला कि हम क्या हैं, वी वर सिस्टर्स, जैसे हम क्या हैं, हम दोनों सिस्टर्स हैं। ऐसे वो मुझसे बात कर पाए, मैं उसके बारे में जान पाऊँ, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन। सो फर्स्ट थिंग इज सैफो इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, एंड उसको क्या बोला है, सिस्टर्स बोला है। सिस्टर कैसा रिलेशन, दो रिलेशन है किनका, लेस्बियन का रिलेशन यहाँ शो किया है। ऑफ अ स्ट्रेंज आइसोलेटेड लिटिल फैमिली, किसमें, वो जो बहुत स्ट्रेंज है, आइसोलेटेड, जो उसकी खुद की लिटिल फैमिली है उसमें। एंड शी इज़ सैफो, सैफो नॉट मिस और मिसेस, वो कौन है, सैफो है, ओनली सैफो है, मीन्स यहाँ एम्फेसाइज किया है सैफो नेम पे, वो क्या नहीं है, ना तो वो मिस है ना ही मिसेज है। यहाँ जो जेंडर आइडेंटिटी थी कि मतलब ये मिसेज है उससे जाना जाता है या फिर मिस है उससे जाना जाता है, नहीं, यहाँ ओनली फीमेल फेज की बात की है। ओनली फीमेल है बायोलॉजिकली, जो क्या है जिसका रिलेशन क्या है खुद से है या फिर जिसका सेम सेक्स रिलेशन है। तो यहाँ जो पॉइंट है वो यहाँ ये बताना चाह रही है, अ लिपिंग फायर वी कॉल सो फॉर कन्वीनियंस। लिपिंग फायर मतलब टाइम जो लीप हुआ है, टाइम लीप का मतलब सैफो को पास्ट माना है और खुद क्या है प्रेजेंट, मीन्स पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिल रहे हैं। वी कॉल सो फॉर कन्वीनियंस मतलब हम कंफर्ट में हम एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे को बुला सके। बट मिसेस ब्राउनिंग, अब क्या हुआ, जो सैफो है उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया है मिसेस ब्राउनिंग को, इसलिए क्योंकि अब शायद ये जो लोग हैं कन्वर्सेशन करेंगे। यहाँ पे एमी लोवेल क्या कर रही है, ड्रीमिंग कर रही है अबाउट जो भी फीमेल हैं उनके बारे में, लेकिन जो मिसेस ब्राउनिंग है, हु वुड एवर थिंक ऑफ सच प्रजम्पशन एज टू कॉल हर बा, जिसने के बारे में क्या है, प्रिजम्पशन मीन्स ये गैस लगाया गया कि उसको क्या बोला जा रहा हो, बा। बा क्या है, उसका निक नेम था किसका, मिसेस ब्राउनिंग का। जब वो अनमैरिड थी तब उसका नेम फैमिली मेम्बर्स उसको कॉल करते थे क्या, बा, विच ड्रॉज द परफेक्ट लाइन बिटवीन सी क्लिफ्स एंड अ क्लोज शटर्ड रूम इन वेम्पोल स्ट्रीट, जो क्या है, जो कहाँ रहती थी, जिसने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी किसके बीच में, सी क्लिफ मतलब सी क्लिफ जो माउंटेन का एरिया है, क्लिफ्स मतलब एक पहाड़ी, माउंटेन के ऊपर जो पहाड़ी है, यहाँ सी क्लिफ से मतलब है इटली। जब ब्राउनिंग है, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, शी एलोप्ड विद रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड दे वेंट टू इटली, इटली चले गए थे, तो वहाँ पे क्या है, सी क्लिफ्स है। इटली में
तो ये जो परफेक्ट लाइन ड्रॉ करी गई थी किसके बीच में, इटली और वेम्पल स्ट्रीट। वेम्पल स्ट्रीट कहाँ है, लंदन में है। एंड ये क्या है, होम था किसका, ब्राउनिंग का। ब्राउनिंग की एक फैमिली और वो वहाँ रहते थे। कहाँ पे, एंड अ क्लोज शटर्ड रूम, मतलब एक बंद दरवाजे के पीछे वो रहती थी वेम्पल स्ट्रीट में। और वहाँ से उसकी जर्नी कहाँ तक थी, इटली तक थी। तो उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई थी बा, क्यों, क्योंकि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, और जब उसको लेटर्स लिखने लगे हाइडिंग प्लेसेस पे, तब उसको क्या है, बा नाम से ही उसको कॉल करते थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। Sappho could fly her impulses like bright balloons tip-tilting to a morning air। यहाँ क्या बोला है कि सैफो फ्लाई हर इम्पल्सेस का मतलब अपनी जो डिजायर्स हैं उनको क्या कर सके, उनको शो कर सके। जैसे क्या करते हैं, बैलून्स हैं जो ब्राइट बैलून्स हैं, टिप टिल्टिंग टू अ मॉर्निंग एयर। जैसे मॉर्निंग में क्या कर, बैलून जब एक बैलून क्या होते हैं, स्काई में उड़ जाते हैं, मीन्स हमारे पास में इतनी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं जो शायद 1 मिनट के बाद में, सेकेंड मिनट पे भी क्या हो जाती है, आती रहती है। डिजायर क्या होती है हमारी, कभी ख़त्म नहीं होती। उसी तरीके से बैलून्स क्या है, बैलून्स पूरे का पूरा बैलून्स है जो बंच है, उस तरीके से हमारी डिजायर क्या है, ख़त्म होती जाती है। किसकी वजह से, सोसाइटी के सेपरेशन की वजह से, टाइम बाउंड की वजह से, या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है उनकी वजह से वो क्या है, मॉर्निंग की एयर में ख़त्म हो जाती है। एंड राइट अबाउट इट, मॉर्निंग एयर एंड राइट अबाउट इट। और सैफो क्या कर सके, उनको लिख सके, उनको बता सके, वो जो डिजायर है, जो पैशन है, उनको बता सके। मिसेस ब्राउनिंग्स हार्ट वॉज स्क्वीज्ड इन स्टिफ कन्वेंशन। अब क्या बोला, मिसेस जो ब्राउनिंग थी उनका हार्ट क्या था, स्क्वीज्ड मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान था, इन स्टिफ कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब ये जो जो ड्रीम ले रही है एमी लोवेल, वो ड्रीम में क्या है कि वो तीनों मिले हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे कन्वेंशन मतलब जो गैदरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा उसको क्या हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है। सो ही ले स्ट्रेच्ड आउट अपॉन अ सोफ़ा। अब यहाँ पे हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो मिसेस ब्राउनिंग थी वो एट द एज ऑफ 15 शी बिकेम इल एंड शी वॉज सफरिंग इंटेंस हेड एंड स्पाइनल पेन फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और उसकी जो हेल्थ थी वो क्या होती गई, बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती गई। लास्ट टाइम तक वो हमेशा बीमार रही। तो इस तरीके से जो ब्राउनिंग थी वो ज़्यादा कभी चल नहीं पाती थी, कहीं जा नहीं पाती थी। तो यहाँ पे क्या बोला है, वहीं बोला है। अगर हम इसको अज्यूम करें या फिर एमी लोवेल के ड्रीम्स को अज्यूम करें तो दोनों की बातें सामने सामने निकल के आती है कि वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, इसीलिए क्या किया, सो शी ले स्ट्रेच आउट अपॉन ए सोफ़ा, इसीलिए वो क्या है, लेट गई सोफ़े के ऊपर, रीडिंग ग्रीक। वो क्या कर रही है, ग्रीक लिटरेचर को पढ़ रही है। जो अगर हम एलिजाबेथ ब्राउनिंग के अगर वर्क्स को देखें तो मोस्टली जो वर्क्स है वो ग्रीक लिटरेचर से इन्फ्लुएंस है या फिर इटालियन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो क्या कर रही है, रीड कर रही है ग्रीक एंड स्पेकुलेटिंग, और उस पर क्या कर रही है, विचार कर रही है, एज आई मस्ट सपोज इन जस्ट दिस वे ऑन सैफो, कि मैं क्या करती हूँ, मुझे भी उस पर ध्यान देना चाहिए। इन जस्ट दिस वे ऑन सैफो ऑल द नीड, जैसे सैफो है उसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। ऑल द नीड, द ह्यूज इम्पेरियस नीड ऑफ लविंग, कि क्या है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, ह्यूज इम्पेरियस, इम्पेरियस मतलब शाही, रॉयल, किसका, लव का, जो विमेनली लव है, मीन्स एक विमेन का दूसरे के लिए लव है, जो होमोसेक्सुअल लव है वो। क्रस्ट, जो क्या हो गया था, क्रस्ट कुचला गया था, ख़त्म हो गया था। विद इन द बॉडी शी बिलीव्ड सो सिक, कि जो वो बिलीव करती थी वो बहुत ज़्यादा बीमार है। अब ये किसके लिए यूज हुआ है, ब्राउनिंग के लिए यूज हुआ है। एंड इट वॉज सिक पुअर लेडी बिकॉज वर्स, ये बहुत ज़्यादा ही वो बहुत इल थी, पुअर लेडी, उस पर बहुत ज़्यादा एमी लोवेल को बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, क्योंकि वो देख रही है कि बहुत ज़्यादा वो ही बीमार है, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा फ्रेल है। बिकॉज वर्ड्स आर मियरली सिमुलेक्रा आफ्टर डीड्स, क्योंकि अगर हम बात करें सिमुलेक्रा, सिमुलेक्रा
पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एक टर्म है जो 1981 में जीन बॉडलार्ड ने दिया था, और इसका मतलब होता है कि जो ऑथर है सीक्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी, सिंबल्स एंड सोसाइटी। ऑथर के वर्क को किस तरीके से देखना, उसका रिलेशन रियलिटी, सिंबल और सोसाइटी के साथ देखना। सिमुलेक्रा का मतलब होता है कि हर एक चीज़ क्या है, कॉपी है, कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है। कहने का मतलब है, अगर हम एग्जांपल ले, जब हम फ़ोटो क्लिक करवाते हैं तो हम क्या होते हैं, हमारी ही कॉपी बनती है और हम भी क्या है, एक कॉपी है। तो यहाँ पे हमें समझ नहीं आता कि रियल क्या है और ओरिजिनल क्या है। तो अगर मॉडर्न टर्म में देखिए तो हर एक चीज़ क्या है, कॉपी है, हर एक चीज़ की कॉपी है। एन इमेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन और समथिंग। इमिटेशन है, यहाँ बोला कि जो वर्ड्स हैं कौन से, सैफो एंड ब्राउनिंग के, वो क्या हैं, एक दूसरे के कॉपी हैं। आर मियरली सिमुलेक्रा आफ्टर डीड्स, किन के बाद में, जो एक्शन, जो वर्क किया गया उनके बाद में वो क्या है, वो एक कॉपी है। इमिटेशन है, हैव राउट ऑफ पैटर्न, जो क्या है, राउट, राउट का मतलब स्पेशल वे में कुछ चीज़ बनाना, उस पैटर्न में बनाना। व्हेन दे टेक द प्लेस ऑफ एक्शंस दे ब्रीड अ पॉइजनस मियाजमा, कि जब वो उस प्लेस पे रहे, वो जो एक्शन किया, एक्शन मतलब कि जो स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ लेके आए, करेज लेके आए सोसाइटी के सामने, उन सब में वो क्या है, उन्होंने एक जन्म दिया किसको, मियाजमा, मतलब एक फाउल स्मेल को, एक अनप्लीजेंट स्मेल को जन्म दिया। कहने का मतलब है कि लोग क्या है, उनको एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखने लगे, और जो सैफो है उसको तो डिस्कार्ड कर दिया गया था। और अगर हम ब्राउनिंग की बात करें तो वो क्या हो गई थी, एलोप कर गई थी, क्योंकि उसके जो फादर है उन्होंने उसको अपनी जो भी जो प्रॉपर्टी थी उससे उसको हटा दिया था और वो वहाँ से चली गई थी। तो एक तरीके से क्या था, अनप्लेजेंट, जो स्मेल है, एक फाउल स्मेल है, वो वहाँ फैल गई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था, क्योंकि वो सोसाइटी की नज़र में अच्छा नहीं था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। वी विल टॉक in next video. Till then, bye. Have a nice day.